नौजवान दोस्ती निभाने लगे और बाप को लावारिस घर में छोड़ दें। और अब तो घर में भी नहीं, ओल्ड एज होम वहां कर दिया। जन्नत का दरवाजा वहां दैरों के हवाले करके। इतनी बड़ी बदबख्ती क्या होगी? बाप को तूने वहां डाल दिया, बूढ़ी मां को तुमने दैरों के हवाले किया, जन्नत के दोनों दरवाजे लात मार के भगा दिया तूने, फिर अजाब नहीं नादिल होगा? अदनर रजुल सदीकहु व अक्सा या अय्युहन्नासुबकू, ऐ लोगो रो लो, फ़इल्लम तस्ततीउ फतबाकू, अगर रोना नहीं आता तो जबरदस्ती रो, रोने की शक्ल बनाओ। कम से कम रोना नहीं आता, आंखों में आंसू नहीं आते, दिल नहीं रोता, तो कम से कम रोने की फतबाकू, जबरदस्ती रो। मुमकिन है जबरदस्ती रोने लगो तो अल्लाह रहम फरमा के हकीकत में भी रोने वाला बना दे। क्यों? फ़इन्न अहलन नार फिन्नार यफ़कून, दुनिया में जो नहीं रोता अभी रोने का चांस से रो लो। दुनिया में जो नहीं रोता वो क़यामत के दिन जहन्नम में रोएगा। दोस्तों हम क्या करते हैं वो भी जरा देखो। हमारी रात बार की बैठकें जो होती हैं चबूतरे पर, हम क्या करते हैं? या तो किसी हाकिम की बुराई, किसी मुल्क की बुराई, सिवाय चिंगुलखोरी तोड़ फोड़ के और हम क्या करते हैं? किसी के बहू पर तबसरा, किसी की बेटी पर तबसरा, किसी के बाप पर तबसरा। ये क्या हम चबूतरे पर बैठ के कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, जरा सोचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। व अन सौबाना मौला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तूबा लिमन मलिक लिसानहु व वसिअहु बैतुहु व बका अला ख़तीअतिहि औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बेटे हमारे मुअज़्ज़ज़ हज़रात, उलमाए किराम, बुजुर्गान दीन, नौजवान साथियों, दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सबसे पहले शुक्र अदा करें कि आज उसने हमें और आपको अपने घर में मिल बैठने, इकट्ठा होने और कुछ दीन की बातें करने और सुनाने का मौका अता किया है।
इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस मजलिस को कबूल फरमा ले। दोस्तों, मैंने हदीस पढ़ी, उस हदीस में 3 बातें बयान की गई हैं। सुनेंगे? सुनेंगे इंशाल्लाह, भागेंगे तो नहीं बीच में? हाँ सुनेंगे। बड़ी काम की चीज है दोस्तों, याद कर लो। सबके लिए, जमा बूढ़ों के लिए भी, बूढ़ों के लिए ज्यादा है, बूढ़ों के लिए ज्यादा है। क्यों? बूढ़े फ्री है, रिटायर हो गए हैं, बेटा कमा रहा है, बैठ के फिर टीवी देखते रहे बस। बूढ़ों के लिए भी, जवानों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और ऊपर बैठी माओ और बहनों के लिए, बूढ़ी सास के लिए भी और जवान बहू के लिए भी, सब के लिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू फरमाया तूबा, क्या है? तूबा, तूबा। अल्लाह ताला तूबा, तूबा हो उस उम्मती के लिए जो 3 बातें करता है। नंबर 1, लेमम्मर का लिसान हो, जो अपनी जबान पर कंट्रोल रखता है, अपनी जबान की हिफाजत करता है। नंबर 2, वासेअहु बैतुहु, अपना घर काफी समझता है। नंबर 3, वबका अला खतीअतिही, और अपने गुनाहों को याद करके रोता है। दुआ करो अल्लाह ये तीनों नेमतों से माला माल कर दे। आपने साथ नमाया तूबा, इनके लिए तूबा है। किसके लिए? जो 3 बातों पर अमल करता है। नंबर 1, अपने जबान की हिफाजत। नंबर 2, अपने घर को अपने लिए काफी समझता है। नंबर 3, अपने गुनाहों को याद करके रोता है। जो शख्स 3 बातों पर अमल करता है उसके लिए तूबा हो। ता, ते नहीं बल्कि ता से तूबा। तूबा किसको कहते हैं? तूबा का 2 माना है, 2 माना है। तूबा का एक माना ये कुरान में तूबा लहुम व हुस्न मआ, जो हुफ़ाज़ हैं जानते हैं, अल्लाह ने फरमाया तूबा लहुम व हुस्न मआ। ये ईमान और अमल साले वाले लोग जो हैं इनके लिए तूबा है और जन्नत का बड़ा आला दर्जे का ठिकाना है। यहाँ तूबा है। आप इस तरह से समझें, एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे मजलिस में, सहाबे कराम थे। एक इंसान दूर दराज का रहने वाला मुसलमान, लेकिन बद्दू था बेचारा। खेती का काम, बाग का काम, जो ऊँट पाल रखा है, बकरियां पाल रखा है, मवेशी पाल रखे हैं, वो बहुत कम नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में आ पाता था। समझते हैं देहात के लोगों को 50 काम होते हैं, चले आए तो जानवर को चारा कौन डाले, सीजन के मौके पर अगर खेती ना करे तो फसल तबाह हो जाए, तो बड़ी मशगूलियत होती है। तो कभी कभार आता रहा। वो बद्दू आया और आने के बाद सलाम किया, और नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, ज़ुबैर हैं, तलहा, सारे बड़ी जमात बैठी हुई है। तो बेचारे के दिल में बड़ा रश्क पैदा हुआ, बड़े अफसोस के कहने लगा, का तूबा लिहातैनिल ऐनैन, बड़ी मुबारक हैं, बड़ी खुशनसीब है वो आँखें जो नबी को हर वक्त अपनी आंखों से देखते रहते हैं। यानी सहाबे कराम के बारे में कहा, नबी अलैहिस्सलाम के मजलिस में जो बैठे थे, तूबा लिहातैनिल ऐनैन, या रसूलल्लाह बड़ी खुशनसीब हैं ये आँख वाले, आपके शागिर्द, आपके सहाबा जो हर वक्त अपनी आँखों से आपका दीदार करते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपके मजलिस में आते हैं, आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, आपके साथ उठते बैठते हैं। इनसे बड़ा खुशनसीब कौन है? इनके लिए तूबा हो। क्या हो? तूबा हो। अल्लाह सुन फरमाया, सुनो, तूबा लिमन आमन बी वलम यरिनी, तूबा लिमन आमन बी वलम यरिनी, तूबा लिमन आमन बी वलम यरिनी, 3 मरतबा, और बाद रवायतों में 7 मरतबा। कितना? तूबा उस बद्दू ने कितनी मरतबा कहा?
एक मरतबा तूबा लिहातैनिल ऐनैन, ए अल्लाह के रसूल, ये आपके सहाबा, आपके शागिर्द हमनसी, ये बड़े खुश नसीब हैं, इनकी आँखें कितनी खुश नसीब हैं जो अपनी आँखों से प्यारे नबी का दीदार करती रहती हैं। बहुत अफसोस कर रहा था, अपनी बड़ी मायूसी, तो अल्लाह रसूल ने उसको क्या बयान फरमाया, 7 मतलब कितनी मरतबा, 7 मरतबा, तूबा लिमन आमन भी वलम यरनी, 7 मरतबा। क्या मतलब, तूबा हो हमारे उन उम्मतियों के लिए जो ईमान तो लाए लेकिन मेरा दीदार उनको नसीब नहीं हुआ। क़यामत तक आने वाले मोमिनों की बशारत, तूबा 7 मरतबा, कितनी मरतबा, 7 मरतबा, तूबा लिमन आमन भी, तूबा हो हमारे उन उम्मतियों के लिए जो मेरे ऊपर ईमान तो लाए, कलमा पढ़ा, हमसे मोहब्बत की, लेकिन मैं दुनिया से चला गया, हमारे अपने आँखों से हमारा दीदार ना हो सका। क्यों, कितनी मरतबा, क्यों मेरे भाई, इधर देखें, हर कलमा गो दिन में 1000 मरतबा नबी को याद करता है, तो काश नबी के ज़माने में होते। क्या ख्याल है, देखने वालों ने 1000 बार देखा लेकिन चंद साल देखा, और बाद में आने वाले 1 मरतबा ना देखा लेकिन हजारों बार नबी के दीदार का बेकरार रहे। आपने बड़ी प्यारी दुआ की। फिर आपने फरमाया, तूबा जानते हो किसको कहते हैं? या रसूलल्लाह मैं तो नहीं जानता। वो बद्दू ने पहले तूबा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, तूबा लेमन ले आते हातैनिल ऐनैन, इन आँखों के लिए तूबा हो जो आपका दीदार करती हैं। आपने पूछा, तुम्हें मालूम है कि तूबा का मतलब क्या होता है? अब जब अल्लाह के रसूल पूछे, सहाबे कराम को मालूम भी हो कोई बात, लेकिन अल्लाह के नबी जब पूछे तुम्हें मालूम है, तो सहाबे कराम खामोश रहते थे 2 मकसद के तहत। एक तो एक, हमें जो मालूम है मालूम ही है, अगर मैं कह दूंगा मालूम है तो अल्लाह के रसूल कुछ बताना चाहते हो तो नहीं बताएंगे, तो हमें मालूम भी है, तो साहबा कहते अल्लाह व रसूलु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं, ताकि मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल कोई नई बात और बता दे। दुआ करो यही हमारे अंदर ये शौक़ पैदा हो जाए। हमें तो माशाल्लाह ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, कोई इनसे मसला पूछे तो सबसे पहले मैं जवाब दूंगा। नहीं, आलिम अगर कोई बात कहने के नहीं बस हमको सब मालूम है, हो सकता है आलिम कोई बात ऐसी बताए जो आपको मालूम है लेकिन उतनी मालूम नहीं जितना आलिम आपको बता दे रहा है। आज यहाँ तो जाएंगे और मारेंगे, शेख साहब आपने हदीस बयान की, ज़रा नंबर बताएं कहाँ, नहीं क्या करोगे नंबर, नहीं मैं नेट बटन दबाऊंगा आ जाएगा। वो लकीर का फ़कीर उतना ही, लेकिन हो सकता है आलिम से पूछते तो उस हदीस का मतलब 1 घंटे तक आलिम बताता। समझ गए ना, अपने से निकाला, अपने से समझा और फतवा देना शुरू हो गया। ये बड़ी बदनसीबी है जो कहे कि हम खुद रिसर्च कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। बद्दू ने कहा, या रसूलल्लाह आप जानते हैं, अल्लाह जानता है, हम तो देखे हैं लोग अपने गुफ्तगू में तूबा कहते हैं, मैंने भी कह दिया। तो आपने फरमाया, सुनो, तूबा शजरतुन फी क़अरिल जन्नह, तूबा जन्नत के सेंटर में एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसका नाम क्या है? तूबा। और उस दरख्त का काम क्या है? उस दरख्त तो एक है, तना एक जगह है, लेकिन उस दरख्त की शाखें जितने जन्नती होंगे, हर जन्नती के जन्नती में उसकी एक शाख पहुंच जाएगी। अल्लाह ने तफसील बयान की, फरमाया कि और वो किस काम के लिए होगा? उसका काम ये होगा, जन्नती जब जन्नत में जाएगा और अपना कपड़ा बदलना चाहा, इस कपड़े को बदल ले, या कहीं जाना है नया कपड़ा पहन लें, तो अल्लाह फरमाते हैं वो तूबा नामी दरख्त से जो आपके लिए के नाम रजिस्टर अल्लाह ने कर दिया है कि फला जन्नती का के
कपड़े इस शाख के अंदर है, वो शाख ऑटोमेटिक वहां से चलेगी और आपके जन्नत में आकर के कपड़े के साथ ऐसे लटक जाएगी। आप पुराना कपड़ा निकाल दें, अपने पसंद से नया कपड़ा पहन ले, फिर जाएं जन्नत में घूमने के लिए, टहलने के लिए, या कपड़ा बदलें। आपने फरमाया ये है तूबा दरख्त। इसका मतलब क्या? तूबा जन्नत का वो दरख्त हो उस शख्स के लिए जो अपनी जबान की हिफाजत करता है। इसका मतलब ये है कि जन्नत की बशारत दी गई। किसकी बशारत? जन्नत की। क्यों? वो दरख्त कहाँ होगा? जन्नत में होगा। पहले बंदा जन्नत में जाएगा, फिर वो दरख्त की शाख उसको कपड़े लेकर के आएगी। यानी आपने जन्नती की बशारत सुनाई। नंबर 2, दूसरा माना तूबा के माने आते हैं जिसको कहें अल्लाह हमेशा आपको खुश रखे, हमेशा हरा भरा रखे, हमेशा अल्लाह सेहत से नवाजे आपको, अल्लाह हमेशा आपको सेहत दे, अल्लाह ताला अच्छी बीवी दे, अच्छा शौहर दे, औलाद फरमा बरदार हो, बेटे बेटियां आपकी वफादार हो, माल भी दे, औलाद भी दे, सेहत भी तंदुरुस्ती भी दे, और हर किस्म का अमनो अमान, दुनिया भी जन्नत रहे, कब्र भी जन्नत रहे। जन्नत तो जन्नत है ही है। तीनों जहां में आप ऐश की जिंदगी गुजारें। दुनिया में कोई ना औलाद का टेंशन, ना माल का टेंशन, ना बीमारी का टेंशन, ना बच्चों की शादी का टेंशन, ना बच्चों की आवारगी का टेंशन। आज सारी दुनिया औलाद से परेशान है। क्यों? जिसकी औलाद देखो वो बेवफाई कर रही है। ये सब कब होगा? जब इंसान अल्लाह ताला के रहम करम से महफूज हो। तौबा, ये 3 बातें जो अपना लेगा अल्लाह ताला उसको दुनिया की जिंदगी बहुत ही खुशहाल, यानी प्यारे नबी खुशहाल जिंदगी की दुआ दे रहे हैं। और प्यारे नबी की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। दुआ करो अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब दोस्तों तीनों चीजें क्या हैं? तीनों चीजों में पहली चीज बब्बाला का लिसान हो, जो अपने जबान की हिफाजत करे। अपनी जबान की हिफाजत सबसे पहली चीज, अपनी जबान से कुफरिया शिरकिया कलमात ना कहे, नारे हैदरी मौला अली ना लगाए, या गौस अल मदद नहीं, कुफरिया शिरकिया कलमात नहीं होना चाहिए। अपने जबान को कुफरिया शिरकिया कलमात से महफूज रखे। नंबर 2, अपनी जबान को गीबत से, चुगली से, शिकवा शिकायत से, लान तान से महफूज रखे। अपनी जबान की हिफाजत करो दोस्तों। और जबान की हिफाजत कितनी बड़ी चीज है दोस्तों। कहा जाता है, लुकमान हकीम का नाम सुना है? लुकमान हकीम बड़े नेक साले इंसान थे, अब्द साले थे, नबी नहीं थे जमहूर अहले इल्म के नज़दीक, लेकिन अल्लाह के बड़े महबूब बंदे थे, बड़े महबूब बंदे थे। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत इनसे कितना करता था, इनके नाम की कुरान पाक में सूरे लुकमान नाजिल किया, नाम रोशन हो गया सूरे लुकमान। और पेशे के बकरी के चरवाहे, क्या बकरी का चरवाहा हो, और हसम नसब से गुलाम हो, वो भी शक्ल से हबशी काला हो, कालापन, होंठ बड़े, नाक टेढ़ी और पूरा काला, ये सारी चीजों से महरूम, लेकिन अपने ईमान अमल की बरकत से अल्लाह के महबूब। एक दिन इनके आका ने कहा, लुकमान गुलाम थे ना, गुलाम आका, इनके आका ने कहा, लुकमान आज बकरी ज़बा करो, और बकरी ज़बा करने के बाद सबसे अत्यबुल्लहम, पूरे बकरी के जिस्म का सबसे अच्छा गोश्त जो होता है, पूरे बकरे में सबसे अच्छा गोश्त जो होता है, उस गोश्त को मेरे लिए फ्राई करके लाओ, बाकी सारी बकरा, पूरा बकरा लोगों में सदका कर दो।
आका का हुक्म था। लुकमान ने बकरा ज़बह किया, खाल निकाली और ज़बह करने के बाद ज़बान और ये दिल दोनों को निकाल करके फ्राई किया, बाकी पूरा बकरा सदका कर दिया और फ्राई करके ला करके अपने आका के सामने रख दिया। आका ने खाया, ज़बान भी खाई और दिल भी खाया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा। कुछ दिनों के बाद आका ने कहा, लुकमान आज एक बकरा ज़बह करो और अखबसुल लहम, सबसे बेकार गोश्त जहां का होता है उसके जिस्म का, वो मेरे लिए फ्राई करके लाओ, बाकी पूरा बकरा पहले की तरह सदका कर देना। लुकमान हकीम आका का वफादार, हुक्म हुआ, बकरा ज़बह किया और ज़बह करने के बाद ज़बान निकाल लिया और उसका दिल, और पहले क्या निकाला था बोलो, ज़बान और दिल, और आज फिर वही पूरा बकरा सदका कर दिया, ज़बान और दिल की बोटियां बना के फ्राई करके आका को दे दिया, आका खाइए। अब आका बड़े परेशान, एक ही चीज सबसे अच्छी उस दिन थी और वही चीज आज सबसे बुरी क्यों हो गई, सबसे गंदी चीज क्यों हो गई, बड़ा परेशान। लेकिन लुकमान हकीम की इतनी इज्जत करता था वो बादशाह आका, डांट फटकार करने के बजाय आप बुलाया, लुकमान हमने पहले दिन कहा सबसे अच्छा गोश्त जहां का होता है वो मेरे लिए फ्राई करके लाओ, बाकी पूरा बकरा सदका कर दो, तो तुम वही ज़बान और दिल लेकर के आए। और आज मैंने कहा सबसे बेकार गोश्त जहां का होता है जिसमें कोई मज़ा ना हो, उसको मेरे लिए फ्राई करके लाओ, ताकि मुझे मालूम हो कि बकरे का सबसे अच्छा गोश्त कहाँ का और सबसे बेकार गोश्त कहाँ का है, दुनिया का एक वसूल बना लूंगा। तो आज भी तुम वही ज़बान और दिल लेकर के आए, एक ही चीज सबसे अच्छी और वही सबसे बुरी। तो लुकमान हकीम ने कहा आका बामिला ऐसे ही है, उनको लुकमान हकीम कहा, लुकमान हकीम हिकमत वाला, इल्म वाला। उन्होंने कहा आका अगर पूरे जिस्म में इंसान की ज़बान और दिल दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म उसका दुरुस्त होता है। इंसान के पूरे जिस्म में अगर ज़बान अच्छी हो और इंसान का दिल अच्छा हो तो पूरे जिस्म में इनसे अच्छा उद कोई और होता ही नहीं। और अगर इंसान की ज़बान अच्छी ना हो और इंसान का दिल अच्छा ना हो तो इंसान के जिस्म में इससे गंदी और बेकार चीज कोई दूसरी होती ही नहीं। लुकमान हकीम सर पकड़ा, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ऐसा गुलाम दिया जो हमारी ऐसी नसीहत करता। अल्लाह अकबर। मेरे भाई यही ज़बान अगर दुरुस्त हो तो पूरे जिस्म में ज़बान से कीमती कोई चीज नहीं। मेरे भाइयों हज़रत मुआज़ इब्न जबल, कौन? मुआज़ इब्न जबल, हदीस याद करना, कहती है जब से मैं कलमा पढ़ा मुसलमान हुआ, और असहाब बहुत पुराने, कहा मेरे दिल में एक तमन्ना थी, और बहुत बड़े आलिम है, एक तमन्ना ये थी कि अल्लाह जिंदगी में मुझे कोई एक ऐसा मौका अता कर दे कि नबी से मैं मुलाकात करूं और कोई तीसरा ना हो। नबी से अल्लाह कोई ऐसा वक्त में मुझे चांस दे कि नबी से मैं बैठ करके अपने दिल की कुछ बात कर लूं, कोई तीसरा ना हो। कहे लेकिन मुझे चांस नहीं मिलता था, सालों गुजर गए, लेकिन जब अल्लाह के रसूल के पास जाता कोई तीसरा पहुंच जाता है, हमसे पहले कोई बैठा रहता। कहा सारी जिंदगी गुजर गई लेकिन हमारी ख्वाहिश और तमन्ना पूरी नहीं हुई। कहते हैं यहाँ तक कि हिजरत के 9वें साल, 9 साल गुजर रहे थे, जंगे तबूक में जब रूम से मुकाबले के लिए, यही मई और जून का महीना था, शिद्दत की गर्मी,
जिसका तस्करा कुरान पाक सूरत तौबा के अंदर किया। इस जंग का बहुत खतरनाक सफर था। और मेराज के बाद यानी उस समय ज़मीनी सफ़र आपका ज़िंदगी का सबसे लंबा ये सफ़र था। अल्लाह, इतना लंबा सफ़र आप नहीं किया था। इतना लंबा सफ़र तय करके जिहाद में गए, वापस आने लगे। जब वापस आने लगे तो सुबह नाश्ता करके लोग निकले थे, चलते चलते थक गए थे और ज़ोहर का वक्त हो गया था। नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने एक ऐसे इलाके में आप पहुँचे, रास्ता चलते हुए एक ऐसा मकाम आया जहाँ पहाड़ियाँ थीं, हरियालियाँ थीं और नीचे उतरने के बाद छोटे छोटे झाड़ थे, दरख्त थे। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों गर्मी है, लंबा सफ़र है, चलते चलते थक गए हैं, ऐसा करो यहीं बैठ करके थोड़ा सा यहाँ लेट करके आराम कर लो, कैलूला कर लो, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के खाओ, थोड़ी देर आराम कर लो, जब मौसम ठंडा हो जाएगा तब हम लोग दोबारा सफ़र शुरू करेंगे। कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, काफिला रुक गया, नमाज अदा की गई, खाना खाया गया और जब लेटने आराम करने की बारी आई तो पूरे पहाड़ी इलाके में लोग मुंतशिर हो गए, एक साथी दो साथी। जहाँ भी अरब में इतने बड़े दरख्त नहीं होते जैसे अपने यहाँ बड़े बड़े झाड़ होते हैं, एक दरख्त है, दो आदमी के लिए साया है, यहाँ कोई, सब लोग बिखर गए। एक छोटा सा दरख्त था वादी में, नबी अलैहि वहाँ साया था, सब लोगों ने ज़मीन हमवार करके नबी अलैहिस्सलाम का बिस्तर लिया और उस बिस्तर पर नबी अलैहिस्सलाम को लेटा दिया। आप लेट करके आराम करने लगे। हर आदमी अपनी अपनी जगह तलाश के दूर दूर बैठ गया। हज़रत मुआज़ में जबल कहते हैं, मुझको ऐसे थोड़ी दूर पर हमको एक जगह मिल गई जहाँ से नबी अलैहिस्सलाम नज़र आते थे। मैंने भी बिस्तर लगाया, लेट गया। जब लेट गया तो मैंने देखा कि सब लोग सो गए हैं और अल्लाह के नबी अकेले लेटे हैं। कहने लगे, कई साल गुजर गए, एक चांस ढूंढ रहा था कि ऐसा मौका मिले कि नबी से मैं अकेले में मुलाकात करके अपने दिल की बात कर लूं। आज तक तो मौका नहीं मिला, आज अच्छा चांस है, चलो मिल लेते हैं। कहा, मैं उठा और अल्लाह के रसूल के करीब पहुंचा तो कहते हैं फिर दिल बात आई, नबी सो गए हैं, बड़ी गुस्ताखी होगी अगर मैं आपको जगाऊं, नींद खराब होगी। कहते हैं फिर वापस आ गया, अपना इरादा कैंसिल कर दिया। कहा आकर के लेटा तो फिर वही मैंने सोचा, इतने साल इंतज़ार करते हुए तो आज तक तो चांस नहीं मिला, अब पता नहीं कल कौन जिंदा रहे, दोनों में से कौन इंतकाल कर जाए, बेअदबी होगी, चलो आज पूछ लेते हैं। कहते हैं फिर गया, लेकिन करीब पहुंच करके फिर वापस आ गया। नहीं, अल्लाह के रसूल के बेअदबी होगी। कहते हैं आकर दोबारा लेट गया, नींद नहीं आ रही है। फिर दिल में आता है कि बेअदबी तो होती लेकिन दिल की तमन्ना तो पूरी हो जाएगी। आज अगर ये चांस ज़ाये कर दिया तो शायद आइंदा चांस ना मिले। कहते बड़ी हिम्मत किया, अल्लाह रसूल आराम फरमाते रहे थे, आया अस्सलामु अलैका, चिल्ला के नहीं, ताकि लोग सुन न ले, कोई सुनेगा तो फिर आ जाएगा, तो बस अल्लाह के रसूल सुने ताकि सब सोए हैं। और दिल के अंदर तड़प है कि कभी तन्हाई में अल्लाह के रसूल से मिले, ऊपर सिर्फ अल्लाह देखे, नीचे सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और मैं आपसे अपने दिल की बात पूछ लूँ। कहते जैसे सलाम किया, अल्लाह के रसूल फरमाए को उठ के बैठ गए। बताया, यार नींद तो खराब हुई लेकिन एक सवाल है। क्या सवाल होगा बेटे? हम तो कहते थे अल्लाह रसूल बड़ा अच्छा है, अभी जिंदा आप दुआ कर दे, इतना माल दे दे कि पूरे मदीने का सबसे मालदार मैं बन जाऊं, या दुआ कर दे आपके बाद खलीफा मैं बन जाऊं। नहीं, जरा सोचो, किस ये 10 साल तक तकरीब 9 साल, कितने 9 साल
ढूंढ रहे कि नबी मिले तो अपनी दिल की बात कर लूं। दिल की बात क्या थी? अल्लाह ताला हम सबको इबरत और नसीहत हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए। या रसूल अल्लाह दुल्लनी अला अमली युदखिलुनी अल जन्नह, मुझे कोई ऐसी बात बता दे, ऐसा अमल जिस अमल के करने के बाद क़यामत के दिन कब्र से उठे तो उस अमल की बरकत से बिला हिसाब किताब के अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। अल्लाह अकबर। ख्वाहिश थी कि जन्नत के आमाल मिल जाए। अल्लाह के रसूल कोई कुछ नहीं मांग रहा है, बस कोई ऐसा अमल बताएं जिस अमल की बरकत से बगैर हिसाब किताब हम जन्नत में पहुंच जाएं और जहन्नम से अल्लाह ताला मुझे बचा ले। आपने साथ रमाया, मुआज तुमने बहुत बड़ा सवाल किया, लेकिन सुनो, अल्लाह के रसूल ने अरकान खमसा, रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात सब बयान किया। फिर आपने फरमाया इस्लाम की सरबुलंदी क्या है, इस्लाम दुनिया में बुलंद कब तक रहेगा, मुसलमानों का सर कब तक ऊंचा रहेगा। अल्लाह रसूल ने वो भी आमाल बताया। फिर आपने फरमाया अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, क्या मैं तुम्हें बताऊं जन्नत के दरवाजे। मुआज तू जन्नत में जाना चाहता? भला या रसूल अल्लाह, 8 साल इंतजार करता रहा कि मौका मिले तो मैं आपसे पूछूं कोई ऐसा अमल बताएं जिस अमल की बरकत से बिला हिसाब किताब जन्नत में पहुंच जाएं, जन्नत के दरवाजे बताएं। आरे फरमाया क्या जन्नत नहीं, जन्नत के दरवाजे बताओ कि जन्नत जिससे आसानी से तुम दाखिल हो जा। आपने फरमाया जन्नत के दरवाजे 3 हैं, नफली रोज़ा, नफली सदकात और तहज्जुद की नमाज। दुआ करो अल्लाह फजर की नमाज़ी बनाए, फिर तहज्जुद की, यहाँ तो फजर ही की नमाज नहीं होती, तहज्जुद की नमाज। ये 3 ने क्या क्या जन्नत के दरवाजे हैं, नेकियों के दरवाजे। नंबर 1 नफली तहज्जुद गुजारी, नंबर 2 नफली रोज़ा, नंबर 3 नफली सदका। कभी ये ना कहें आ गया चंदे वाला, भाई रमज़ान में मैं देता हूँ, रमज़ान के बाद में नहीं, अरे निकाल करके दे दो। ज़कात के अलावा भी अल्लाह ने सदका करने का हुक्म दिया है, सदका करो। फिर आपने सारी चीज़ें बयान कर देने के बाद फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब आप गुफ्तगू करने लगे, बातचीत, इतने में पास पड़ोस के जितने सहाबा सोए थे सब उठ गए। लेकिन मुआज कहते मैं तो अपना सवाल कर चुका था, अब कोई गम नहीं था। क्यों? हमने क्या सवाल किया किसी को पता नहीं। बहुत खुश। सारे जन्नत के फराइज, जिहाद फी सबीलिल्लाह, तहज्जुद गुजारी, सारी नेकियां बयान करने के बाद अल्लाह रसूल ने फरमाया अला अदुल्लुका बिमलाकिदालिका कुल्ली। अब जरा गौर से सुनो जो आप लोगों को बताना चाहता था। अगर हमारी जबान दुरुस्त है तो समझ जाओ कि नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई है। दुआ करो हमारी जबान सुधर जाए। सारा मामला कहाँ से बिगड़ता है? नहीं, क्या बताएं शेख साहब, ना मैं चाहता हूँ ना वो चाहती है। हम भी बड़ा प्यार करते हैं, बीवी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या बताए गुस्से में ज़बान से निकल गया तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया। ज़बान ही तेरी टेढ़ी है इसलिए तूने तलाक दिया। अल्लाह अकबर। क्या ख्याल है? तलाक से लेकर के मस्जिद के इमाम और मुक्तदी से सारी लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? जबान से। सास और बहू की सारी लड़ाई किससे? जबान से। सेठ और लेबर की सारी लड़ाई किससे? जबान से। सारा बिगाड़ तो जबान से होता है। अगर जबान की हिफाजत कर ले सारा मामला सुधर जाए। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया अला अदुल्लुका बिमलाकिदालिका कुल्ली। ए जन्नत में जाने के इतने आमाल हमने बताया मुआद, लेकिन ये सारे आमाल जन्नत में कब तुझे दाखिल करेंगे बताओ? अल्लाह का रसूल इतना तो आपने बता दिया, ईमान से लेकर के जिहाद तक और फराइज से नमाज से लेकर के तहज्जुद की नमाज तक
आपने सब तो बता दिया, लेकिन मैं तो बहुत खुश था इतना कर लेने के बाद जन्नत में चला जाऊंगा। लेकिन आप फरमाए नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें कब तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे बताओ। अल्लाह रसूल फरमाया हाँ बताओ। अल्लाह रसूल बताओ। अल्लाह रसूल हमें तो जन्नत चाहिए, जहाँ इतनी बातों पर अमल किए वो क्या बात है जिसकी बेरा पर ये सारे नेकियां हमें जन्नत में दाखिल करेंगी, और अगर वो ना किया तो जन्नत में दाखिल नहीं, ना नमाज न रोज़ा न हज ज़कात कोई चीज़ दाखिल नहीं करी। आप बताएं हम कबूल करते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ज़बान मुबारक निकाले और उस पर उंगली रखा, फरमाया मुआद कुफ़ अलैका लिसानक, ये तेरा जिहाद, तेरा नमाज, तेरी नमाज, तेरा हज, तेरा उम्रा, ये सारी नेकियां, तेरी तहज्जुद गुजारी, ये सारी चीज़ें उस वक्त तेरे काम आएगी, जन्नत में जाएगा जबकि तूने अपने ज़बान की हिफाजत की हो। इतना सुनना था। मुआज़ पर रज़ी अल्लाह ताला सदका तारी हो गया। सहाबे कराम जो वहाँ आ गए थे बात सुन करके, पाँव तले ज़मीन निकल गई। या रसूल अल्लाह इन्ना लमुआखज़ून बिमा नतकल्लमु बिह, क्या हम में से हर इंसान की ज़बान पर गिरफ्त होगी जो ज़बान पर बात करता है। आपने फरमाया सकलत का उम्मुका, तुम्हारी माएँ तुमको गुम करे, क्या समझा है। अक्सर लोग जहन्नम में औंधे मुंह ऐसे लिटा करके हश्र के मैदान में औंधे मुंह लिटाए जाएंगे और अल्लाह हुक्म देगा इसकी टांगें पकड़ो ले जाके जहन्नम में डाल दो। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपनी ज़बान की हिफाजत ना की हो। दुआ करो, और सिर्फ दुआ नहीं बल्कि अपने ज़बान की हिफाजत करो। दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस से सहाबे कराम इकट्ठा हैं, मुख्तलिफ महल्ले के लोग आकर के ज़ियारत मुलाकात के लिए आए हुए हैं। एक साहब खड़े हुए कहने के या रसूल अल्लाह हमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। अल्लाह हदीस सुने, हमसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं है। आने फरमाया क्या हुआ। कहा अल्लाह के फजल करम से हम ऐसे मदीने तैयबा के ऐसे महल्ले में रहते हैं, हमारे महल्ले में एक खातून है जो बे इंतहा रोज़ा रखती हैं। हमारा ख्याल है कि पूरे मदीने में कोई मर्द हो या औरत इतना ज़्यादा रोज़ा नहीं रखता जितना हमारे महल्ले की फला खातून रोज़ा रखती हैं। फ़ख्रिया तौर पर अल्लाह का करम है, हमारे महल्ले में ऐसी इबादत गुजार और इतनी नफली रोज़ा रखने वाली खातून आबाद हैं। अल्लाह रसूल ने बड़ी मुबारकबादी दी। इतनी बात हो रही थी, एक साहब खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मैं भी उसी महल्ले का हूँ। अल्लाह अकबर, मैं भी उसी खातून के महल्ले का हूँ। ये बिल्कुल ये हमारा भाई जो है सही कह रहा है। वाकई पूरे मदीने तैयबा में हमारा ख्याल है हमारी वो बहन जिसका ये तस्करा कर रहे हैं उससे ज़्यादा कोई रोज़ा नहीं रखता। वलाकिन्नहा फी लिसानिहा ज़रीब, या रसूलल्लाह लेकिन अफसोस के साथ कहते हैं ज़बान की इतनी टेढ़ी है कि पूरे महल्ले के लोग उसके ज़बान के सर से दुखी है, महफूज नहीं है। जरा सोचो, फी लिसानिहा ज़रीब, या रसूल अल्लाह वाकई उससे ज़्यादा रोज़ा कोई नहीं रखती कोई औरत या कोई मर्द, लेकिन उसकी ज़बान के सर से कोई बाशिंदा महफूज भी नहीं है। किसी को 10 बातें सुनाती है, किसी की ग़ीबत करती है, किसी की चुगलखोरी करती है, किसी को गालियां देती है। जैसे दूसरे शख्स ने कहा सब कुछ सही कह रहा है लेकिन ज़बान उसकी बड़ी ख़राब है, ज़बान की टेढ़ी है। अल्लाह रसूल फरमाया माँ सामत, लोगों याद रखना आज तक उसने अभी रोज़ा रखा ही नहीं। दोस्तों हम क्या करते हैं वो भी ज़रा देखो। हमारी रात बार की बैठकें जो होती हैं चबूतरे पर, हम क्या करते हैं, या तो किसी हाकिम की बुराई, किसी मुल्क की बुराई,
सिवाय चिंगुलखोरी तोड़ फोड़ के और हम क्या करते हैं? किसी के बहू पर तबसरा, किसी की बेटी पर तबसरा, किसी के बाप पर तबसरा। ये क्या हम चबूतरे पर बैठ के कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। जरा सोचे। आल फरमा सामत, मेरे भाई इतनी तारीफ कर रहे हो, जाकर उससे कहो अल्लाह की कसम उसने अभी रोजा रखना शुरू नहीं किया। अल्लाह अकबर। अच्छा ज़माना था। एक सहाबी के दिल में खौफ और डर पैदा हुआ, हमारी मुसलमान बहन रोज़ा रखती है लेकिन ज़बान की टेढ़ी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आज तो उसका कोई रोज़ा अल्लाह ने कबूल किया ही नहीं, यानी अभी तक उसने रोज़ा रखना शुरू भी नहीं किया। कितने रमज़ान, कितने नफली रोज़े ज़ाय कर दी गए। और खैर ख्वाही जरा देखें, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई, मैं फला इब्न फला हूँ। बोलिए क्या बात है? अब जरा तबलीग का, इस्लाह का अंदाज देखें। हैं? लाठी नहीं मारा, क्या कहते हैं, सलाम किया, अपना नाम बताया और कहा मेरी बहन मुबारक हो, आप बहुत ज़्यादा रोज़ा रखती हैं। अल्लाह ताला का करम है कि आपके कसरत रोज़ा का चर्चा कहाँ हो रहा है? नबी अलैहिस्सलाम की मजलिस में। पहले बता के खूब दिल खुश कर दिया, खुश हो गई ना। अरे क्या पूछना, आपके तो कसरत सियाम का तस्करा कहाँ हो रहा है? अल्लाह के रसूल की मजलिस में। अल्लाह तेरा करम है कि तूने मुझे रोज़ा रखने की तौफीक नसीब फरमाई। खूब खुश हैं। जब खूब खुश हो गई तो उन्होंने कहा लेकिन अल्लाह के रसूल ने एक बात कही है। क्या कही है? जब आपके कसरत सियाम का तस्करा हुआ, एक ने तस्करा तारीफ की, दूसरे ने कहा कि आपकी ज़बान के सर से महल्ले का कोई मर्द औरत, कोई बूढ़ा जवान महफूज नहीं है। आप ज़बान की बड़ी तेज और तर्रार और बहुत ही बदहन है। अल्लाह रसूल ने फरमाया आज तक आपका रोज़ा कबूल नहीं हुआ और आपने रोज़ा रखना नहीं शुरू किया। हाँ, इतने मेहनत करती हूँ, मेरा रोज़ा ही कबूल नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अल्लाह अकबर। मैं आज ही से अपनी ज़बान की इस्लाह कर लेती हूँ। अब इस ज़बान से मरते दम तक अगर ज़बान टेढ़ी है, आज तक मेरा रोज़ा कबूल नहीं, मेरी नमाज कबूल नहीं और अल्लाह के रसूल गुस्सा हो रही है, तो मैं आज ही से तौबा कर लेती हूँ, पिछले गुनाहों को अल्लाह माफ़ करे, आइंदा मैं अपनी ज़बान से किसी को ईज़ा नहीं पहुँचाऊँगी। सहाबी आए, कहने के या रसूलल्लाह मैंने पैगाम पहुँचा दिया। चंद ही दिन गुजरा हुआ था, एक सहाबी आए, कहले या रसूलल्लाह अब मेरी बहन रोज़ा भी रखती है जैसे पहले रखती थी और ज़बान की इस्लाह फरमा ली। और फरमा अल आन सामत, अगर उसने ज़बान की इस्लाह की तो अब जाके बशारत सुनाओ, अब उसने रोज़ा रखना शुरू किया। दुआ करो हमें अपनी ज़बान की हिफाजत की तौफीक नसीब हो। दोस्तों, ज़बान ही की से सारा मामला बिगड़ता है। इसीलिए कुरान ने क्या हुक्म दिया? वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों बात करो तो हमेशा अच्छी बात करो। बहरहाल ये पूरा एक मौजू है लेकिन टाइम इजाज़त नहीं देता, इसी पर में इत्तफा करते हैं। दो चीज़ें हैं, 2 मिनट में और बयान कर देते हैं। 3 चीज़ें हैं ना। पहली चीज़ क्या है बेटे? और दूसरी वासे आहू बैतहू, इधर उधर घूमने के बजाय, दोस्ती निभाने के बजाय किसी ने बोल, हाँ अब पहले तो घंटी बजती थी तो माँ बाप को पता चल जाए, अब तो ऐसे 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 तो ऐसे मारा, वहाँ टिन की आवाज़, हाँ हमारे दोस्त नीचे याद कर रहे हैं, बीवी को छोड़ा, बूढ़े बाप को छोड़ा, बूढ़ी माँ को छोड़ा, अल्लाह अकबर, औलाद को लावारिस छोड़ा और दोस्ती निभाने के लिए रात भर दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा है। दुनिया में तो हो रहा, हो सकता है करनौल में ऐसा ना हो तो कुछ नसीब है करनौल। क्या ख्याल है? अल्लाह के रसूल ने, आज हम जब मैं कहता हूँ अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि अपना नाम है
आमाल देख। आप हम चिल्लाते हैं फलस्तीन में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, और हम क्या कर रहे हैं वो नहीं देखते। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारी औलाद क्या, और हम क्या कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने साथ रमाया, सुनन तिरमिज़ी, इब्न अबी दुनिया, अल्लाह अकबर, शोबुल ईमान लिल बैहक़ी, अल्लाह के साथ रमाया, जिस तरह से औरतों का हार होता है, हार समझते हैं, निकलेस, आप सब समझ जाएंगे। हार होता है ना, एक धागे में पिरोया जाता है ना, कुछ ना समझ में आए, बहुत सारी मजे में तस्वीर रखी रहती है। अब समझ में आया ना, तस्वीर में कितने दाने हैं, हाँ कितने हैं सदर, हाँ 100 दाने, कितने हैं 100। एक धागा है, अगर एक तरफ का धागा तोड़ दें और उसको इस तरह से उठा लें तो जितने दाने हैं सब एक वक्त में गिरेंगे, बारी बारी गिरेंगे, और जब तक आखिरी दाना नहीं गिरेगा जमीन पर खट खट की आवाज आती रहेगी। क्या ख्याल है? आपने साथ फरमाया, अल्लाह ताला ने ऐसे मेरी उम्मत के गुनहगारों पर, उम्मत के बिगड़ जाने पर अजाब नादिल करने के लिए अजाब को ऐसे और तस्बीह के दाने या औरतों को निकलेस की तरह एक धागे में समझो पिरो रखा है। इदा फ़अलत उम्मती खमसता अशरा खसलतन, जब मेरी उम्मत 15 बुराइयां करने लगेगी तो अल्लाह ताला अजाब के धागे को तोड़ देगा, और जब अदाब के धागे को तोड़ देगा तो क़यामत की सुबह तक के लिए जितने अदाब हैं पे दर पे लगातार रोज़ाना कोई नया अदाब उम्मत पर नादिल होता रहेगा। क्यों? उम्मत ने 15 बुराइयां पैदा हो गई। अब 15 का तस्करा करेंगे तो हफ्ते लग जाएगा सफर। सिर्फ 3 दो का या कहे तो 3 का बयान कर दे। नंबर 1 अदनर रजुल सदीक़हु व अक़सा अबा। नंबर 1 नौजवान दोस्ती निभाने लगे और बाप को लावारिस घर में छोड़ दें। और अब तो घर में भी नहीं, ओल्ड एज होम वहां कर दिया, जन्नत का दरवाजा वहां दैरों के हवाले करके। इतनी बड़ी बदबख्ती क्या होगी? बाप को तूने वहां डाल दिया, बूढ़ी मां को तुमने दैरों के हवाले किया, जन्नत के दोनों दरवाजे लात मार के भगा दिया तूने, फिर अजाब नहीं नादिल होगा? अदनर रजुल सदीक़हु व अक़सा अबा। नौजवान दोस्तों के दोस्ती निभाने लगे और बाप को अपने से दूर रखे। किस हालत में है बाप? बिस्तर पर, घर में किस हालत में है? नहीं, बस टिन की आवाज आई, दोस्त ने आवाज उसकी दोस्ती निभाने। नंबर 2 व अता अर्रजुल ज़ौजतहु व अक्का उम्महु। शादी होने की देरी है, बस बीवी की सारी बात सुने और माँ की नाफरमानी करने लगे। फिर याद रखना अल्लाह के साथ रमाया, सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम शरफन वला अदला। ऐ लोगों, 3 बुराइयां हैं, जब तक इंसान उन 3 बुराइयों को नहीं छोड़ता ना उसकी कोई फर्जी इबादत कबूल होती है और ना तो उसकी कोई नफली इबादत। कोई इबादत अल्लाह कबूल करता ही नहीं जब तक कि 3 गुनाह में वो मुब्तला होगा। नंबर 1 कुल्ले वालिदैहि, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, और अपनी हरकतों से माँ बाप को रुला देने वाला। माँ बार बार मना करे, बाप 1000 मर्तबा मना करे, लेकिन बेटा हरकत से बात ना आए, आखिर में तंग आकर के माँ के आंख में आंसू आ जाएं, बाप के आंख में आंसू आ जाएं, और कहा बेईमान जो करता है कर, मैं जिम्मेदार नहीं। जिस दिन जिसके हरकतों से माँ बाप के आंख में आंसू आ गए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। दोस्तों जरा डरो,
अपने घर को काफी समझो। घर में रहोगे, बूढ़े माँ बाप खुश होंगे, माँ की खिदमत होगी, बाप की खिदमत होगी, बीबी का हक अदा होगा और बच्चों की सही तालीम और तरबियत होगी और बाहर के सारे फितरों से आप बच जाएंगे। अल्लाह अकबर। 3 बात बता रहा था, 3 आदमी ऐसे हैं जिनका कोई इबादत अल्लाह कबूल नहीं करता। नंबर 1 माँ बाप की नाफरमानी, नंबर 2 क्या और आज पुलिस भी परेशान हो गई मुस्लिम मोहल्लों से। ये तो काम अब तो ड्रग्स से क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं ना। अल्लाह अकबर, कितनी तेजी से फैल रहा है। आपने क्या समझा, जिंदगी भी बर्बाद। और अभी सुना होगा चंद साल ही आप हैदराबाद के अंदर बेटे ने माँ बाप के सर में गोली मार के कीमा बना दिया है, सिर्फ इस बिना पर कि माँ बाप उसको बाहर जाने से रोकते थे और ड्रग्स पीता था। कहां किस दुनिया में है ये नशा करने वाला मुदमिनुल खमर। नंबर 3 बड़ी खतरनाक चीज, अल्लाह अकबर। तीसरी चीज अलमन्नान, एहसान करके एहसान जतलाने वाला। तो मेरे भाइयों, वाह वासेहू बैतहू, अपने घर को अपने लिए काफी समझें। आवारगी, घूमना टहलना, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा कि बाहर क्यों घूम रहा था। हम मुसलमान हैं, क़यामत के दिन हिसाब देना है और एक एक मिनट का अल्लाह ताला हिसाब लेगा। घर में रहें, अपने आप को फितनों से बचाएं। अल्लाह अकबर। और हर किस्म तीनों चीज़ों से अल्लाह बचाए। तीसरी चीज़ रह गई, 3 चीज़ें हैं ना, ज़बान की हिफाजत और अपने घर को अपने लिए काफी। नंबर 3 याद रखेंगे, नंबर 3 अल्लाह अकबर। व बका अला खतीअतिही, तन्हाई में बिस्तर पर अपने गुनाहों को याद करके रोने वाला। रात का सन्नाटा है, सारा मदीना सोया हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम की बारी माई आयशा के यहाँ है, उम्मुल मोमिनीन आयशा के यहाँ है। कितनी तमन्नाओं के बाद अल्लाह के रसूल की बारी आई है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ना खाना खिलाई, पकाई, बिस्तर लगाया। जब आके बिस्तर पर आप लेट गए, हज़रत आयशा भी लेट गई, नबी अलैहिस्सलाम सो गए। तो हज़रत आयशा कहती, अचानक मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम के हिचकियाँ बन रही, आप रो रहे हैं। मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आप क्यों रो रहे हैं? कहते उठ करके देखा, कहते अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम के दाया हाथ है, इसी पर आपका रुखसार मुबारक है, आंसू बहते हैं यहाँ से टपकते हुए दाढ़ी पर। कहते बिस्तर और तकिया गीला हो चुका था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, फिदा का अबी व उम्मी, हमारे बाप बाप कुर्बान हो, आप खुशी खुशी घर में आए, खाना खाया, बातें हमसे करते रहे, अचानक बिस्तर पर आने के बाद इस तरह से आप रोने लगे, क्या चीज़ है? आप फरमाते हैं, आयशा आयशा आके लेटा तो कब्र की तंगी और कब्र की तारीकी हमको याद आ रही है और कह रहा हूँ, ऐ मोहम्मद, अल्लाह अकबर, आज इतनी बड़ी चारपाई है जहाँ तो पैर अच्छी तरह से लंबे हो रहे हैं, उसके आगे भी जगह खाली है, पीछे भी जगह खाली है, सरहाने भी, दाएं भी जगह खाली है, पीछे भी जगह खाली है। ये दरो दीवार है, इतने लंबे चौड़े कमरे के अंदर आप लेटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, फिर मैं सोचता हूँ कि ये लेटे हैं, लेकिन कब्र में लेटेंगे तो मीटर नहीं होगी बल्कि फिट का हिसाब होगा। न दाएं जगह होगी, न बाएं जगह होगी, न इतनी छत ऊंची होगी, न इतनी बड़ी चारपाई होगी, न पैर। अल्लाह अकबर। आयशा कब्र की तारीकी को याद करके फिक्र रोना आ रहा है कि जब तक यहाँ है ऐसे आराम, कब्र में जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। गुन जब लेटे या तन्हाई में हो तो अपने गुनाहों को याद करें,
मुस्नद अहमद बिन हम्बल की रवायत बसनद सही, ये आखिरी हदीस अल्लाह रसूल मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं, फरमाते या अय्युहन्नास सुब्कू, ऐ लोगो अपने गुनाहों को याद करके भी चांद से रो लो, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। मलकुल मौत देखने के पहले पहले तक अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खुला है। अपने गुनाहों को याद करके रो ले, तौबा कर ले, इस्तिग़फ़ार कर ले। या अय्युहन्नास सुब्कू, ऐ लोगो रो लो, फ़इन लम तस्ततीउ फतबाकू, अगर रोना नहीं आता तो ज़बरदस्ती रो, रोने की शक्ल बनाओ। कम से कम रोना नहीं आता, आंखों में आंसू नहीं आते, दिल नहीं रोता, तो कम से कम रोने की फतबाकू, जबरदस्ती रो। मुमकिन है जबरदस्ती रोने लगो तो अल्लाह रहम फरमा के हकीकत में भी रोने वाला बना दे। क्यों? फ़इन्न अहलन नार फ़िन्नार यफ़कून, दुनिया में जो नहीं रोता अभी रोने का चांद से रो लो। दुनिया में जो नहीं रोता वो क़यामत के दिन जहन्नम में रोएगा। अल्लाह अकबर। फ़इन्न अहलन नार फ़िन्नार यफ़कून, जहन्नम में इंसान रोएगा। फतसीलु दमू, और जब रोएगा तो उसके आंख से आंसू बहेंगे, आंसू बहेंगे। फतन कहते दमू, और रो रहे तो जिस्म का पानी खत्म हो जाएगा तो खून के आंसू रोएगा। फतसीलु दमा, अब खून के आंसू रोएगा। जब खून जिस्म का खत्म हो जाएगा तो जहन्नम में जो उसका जिस्म पक रहा है, जो खून जो पीप बहेगा, वो पीप के आंसू रोएगा। अल्लाह फरमाए ये वक्त आने के पहले पहले अभी रो लो ताकि वहां रोने से बच जाओगे। क्यों? जो इंसान दुनिया में रो लिया, तिरमिज़ी की हदीस, दुनिया में रो लिया और अपने गुनाहों को याद किया, कब्र की तारीकी, हशर की हौलनाकी याद किया और आंख में आंसू आ गए, घर से नहीं टपका। अल्लाह रसूल फरमाया आंख में आंसू आ गए तो अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जहन्नम वैसे ही नामुमकिन बना दिया जैसे जानवर का दूध निकाल लेने के बाद वापस लौटाना मुश्किल है। क्या ख्याल है? गाय का दूध तो निकाल लिया बकरी का, लेकिन वापस पिला तो सकते हैं लेकिन थन में वापस नहीं लौटा सकते। अल्लाह सुबहान जिसके आंख में अल्लाह को याद करने के बाद अपने गुनाहों को, कब्र की तारीकी, हशर की हौलनाकी, जहन्नम की खतरनाकी याद करने के से इंसान के आंख में आंसू आ गए, अल्लाह जहन्नम उसके ऊपर हराम कर देता है। फिर आपने साथ रमाया अगर नहीं रोगे इतना रोएगा इंसान, पहले पानी का आंसू, उसके बाद खून का आंसू, उसके बाद खड़ा होकर के रोएगा। जहन्नम की आग ऊपर भी है, नीचे भी है, जहां खड़ा है, समझ के ना, और वहां से एक नाली होगी उसके पैर के करीब से, वो नाली भी जहन्नम के आग की होगी और ये नाली से खून पीप आंसू बहेंगे और वहां हौज में जाएंगे। और कितना रोएगा? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, शक सुबह करना जिसके अंदर कुफ्र भी है। आने फरमाया लोगो रो लो, वरना जहन्नम में जब रोएगा जहन्नमी है वलऊ अन्न सुफुनन उजरत फिया लजरत, इतने आंसू रोएगा कि अगर उसमें कश्ती चलाई जाए तो कश्ती चल जाए। अल्लाह ताला से दुआ करो हमें रोने वाला बनाए। ये तीन चीजें हो गई दोस्तों, ज़बान की हिफाजत और अपने घर को अपने लिए काफी समझना, आवारगी से बचना, और नंबर 3 अपने गुनाहों को याद करके रोना। तूबा, अल्लाह तुमने क्या फा, इसके लिए क्या है? तूबा है। अल्लाह ताला से दुआ करो हम सब के अंदर ये तीनों चीज़ें पैदा कर दे, और जो हमने कहा जो सुना अल्लाह ताला याद रखने, अमल करने, गैरों तक पहुँचाने तक की तौफीक नसीब फरमाए। और ऐसे बार बार अल्लाह ताला हम सारे साथियों को मिल बैठने की तौफीक दे। आखिर में मादरत चाहेंगे हम अपने बुजुर्गों से भी, हमने इतना लंबा नहीं करना चाहा था क्योंकि सुबह से
ये पांचवी ये छठी तकरीर है दोस्तों। हम सोचे थे पौन घंटा हमारे सदन साहब ने, उनसे भी माजरत चाहेंगे, लेकिन बात निकली, बात लंबी हो गई। हम माजरत चाहेंगे, अगर कुछ जुर्माना आयद करते तो जुर्माना अदा करने के। हम अकूल कौली हादा व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।